आचार्यों की व्याख्या चर्चा आचार्य उमा स्वामी के हाई कोर्ट में जब मिलते हैं सूत्र की मैंने कई बार चर्चा की है, क्योंकि ये सूत्र इतना विशाल और व्यापकता को लिए हुए है। जीवन भर तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की व्याख्या की जाए तो शायद उसकी व्याख्या कोई वक्ता कर नहीं पाएगा। चलो मैं ले चलता हूं आपको आपके निकटवर्ती शहर फिरोजाबाद की तरफ। पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य हुए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, और ये पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य आचार्य विद्यान स्वामी की वर्तमान की टीकाओं में उपलब्ध टीका श्लोकवार थे। सन 25 की बात है, उम्र कोई उनकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत तेज थी। पता नहीं मैंने यहां वह चर्चा की है कि नहीं की है। 20 वर्ष का वो नौजवान भदेनी घाट पर बनारस में नव्य न्याय के जानकार और बड़े बड़े 90 वर्ष के वेदांतवादियों के बीच में और स्यादवाद और अनेकांतवाद, सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, अकर्तावाद की जब तार्किक बातें रखता था तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों वे दांतों तले उंगली दबा जाते थे। ऐसे थे पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य। उन पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस एक सूत्र की व्याख्या लगभग 7 से 800 पृष्ठ में की है। अब आपकी समझ में शायद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, और एक पूरा बोलो 325 पृष्ठ जो मूल निर्णय साहब प्रेस से छपा है, मुझे पढ़ने का मूल ग्रंथ से मौका मिला, और उस पहले अध्याय का वर्णन 325 पृष्ठ में है, तो शेष 9 अध्याय का वर्णन 200 पृष्ठ में है। 525 पृष्ठ हैं बड़े आकार में। तो इस ग्रंथ पर बहुत टीकाएं, बड़ी महिमाएं, और आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। आपके बीच में क्या बताऊं, सिद्धांत में तत्वार सूत्र भक्तियों भक्तामर, ये जैनियों की बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब तत्वासूत्र माना जाता है। चौथे गुण स्थान में क्या वह मोक्ष मार्गी है? तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अभी अवरस सम्यक दृष्टि के जीवन में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा वो मोक्ष मार्गी नहीं। द्रव्य संग्रहकार ब्रह्मदेव स्वामी की टीका में उन्होंने कई आचार्यों ने सम्यक दर्शन होने से, जिन्हें प्रभु की वाणी पर विश्वास होने से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, इसलिए। लेकिन पंडित टोडरमल जी का मोक्ष महाप्रकाशक बहुत चर्चित है, और उनके जो शब्द रहे वे शब्द आपको अक्षर से सुनाना चाहता हूं। 9वें अध्याय में ताते अनंतानुबंधी के गए कछु कषायन की मंदता तो होय है, परंतु ऐसी मंदता न होय है जाकर कोऊ चारित्र नाम पावे। जहां ऐसी कषायन का घटना होय, जाकर श्रावक धर्म व मुनि धर्म अंगीकार होय,
तहां ही चारित्र नाम पावे है। मिथ्यात्वादि असंयत पर्यंत गुण स्थानन विषय असंयत नाम पावे है। ये पंडित टोडरमल जी के शब्द मैंने आपको बताए। और इसी को हमारे अनेकों आचार्यों ने धवलाकार छठ खंडागम के जो शब्द हैं असंजत सम्मा इठित्ति को भावो उपसमियो वा खयो वा खवसमियो वा भावो उदयेण भावेण पुणो असंजदो, ये छठ खंडागम की मैंने टीका आपको सुनाई। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अवरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसी बात को आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में उनके शब्द हैं सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान से व अन्यतरस्य आत्मलाभे चारित्र मूत्रम भजनीयम। वो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र तो भजनीय। सम्यक दर्शन होने के बाद बहुत तरह की विशुद्धियां अनंतानुबंधी कषाय के विदा होने से अनंत संसार नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र हो भी नहीं भी हो, उन्होंने शब्द दिए हैं भजनी। कहना यह चाहता हूं कि चारित्र संज्ञा अगर आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में देखें, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति होना ही, और छेढ़ाला के शब्दों में आप रूप में लीन रहते सम्यक चारित्र सोई सकलम विकलम सकल चारित्र देश चारित्र। तो संयम की जो संज्ञा है तप कर्म तो छठवें सातवें गुणस्थान में यह धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी के शब्दों में मैंने बताया। तो हमें भी वहां कैसा चारित्र की मैंने आपसे पहले बात की थी, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी केवल ये सामान्य उसके जीवन में है। तो हमें इन सब चीजों में शादवाद अनेकांतवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं में एक समस्या है, विजाति विवाह के भंवर में बच्चों को कैसे संभालें। बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, समाज के सामने है, युवा युवती के सामने है। क्या समाधान है? बंधुओं, इन सब का समाधान तो एक ही है, वह है संस्कार। इन सब का समाधान है परिवार में संस्कार होना, समाज संस्कारित हो, बच्चों में मंदिर जाने के संस्कार, ये धार्मिक आयोजन, ये धर्म सभा, इसमें समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समय के साथ हर चीज में परिवर्तन हुआ करता है। संयुक्त परिवार जब हुआ करते थे तो बच्चों को संस्कार मिलते थे, ताई का, चाची का, ताऊ और चाचा का बड़ा प्यार दुलार मिलता था बच्चों। परिवार में मान मर्यादाएं, श्रेष्ठ आचरण और धार्मिक क्रियाएं, ये हमारे, मैंने कई बार कहा है, ये हमारे परिवार की सुरक्षा थी। हम इस वातावरण, इस विकृति को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्ची को, हर युवा और युवती को
हर छात्र छात्रा को हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि वे कहीं भी किसी प्रलोभन में फंस न पाए। आज शिक्षा जगत में शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार है और एजुकेशन शिक्षा आज वर्तमान में जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ क्या हम संस्कार दे पा रहे हैं बच्चों को? एक ही सबके पास डायल है, बच्चे मानते नहीं हैं, युवा मानते नहीं हैं, बेटियां मानती नहीं हैं। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। ये हमारे शीलचंद जी अनोरा वाले जो अटा मंदिर के प्रबंधक कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कोई भी साधु अगर पहुंचता है उसकी परिचर्या में ही नहीं, और मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा सहयोग। मैं उस समय न प्रवचन करता था न लोगों से मिलता था, मुझे पढ़ाई का बड़ा जुनून था। कैसे न्याय व्याकरण दर्शन सिद्धांत में कैसे अधिकारपूर्ण ज्ञान हो सके। और जब समाज का विरोध हुआ तो आपने कहा, भाई महाराज को आहार मत कराओ, तुम कोई विद्वान का खर्चा मत करो, कोई विद्वान बाहर से आए तुम उसे भोजन मत कराओ। महाराज को जितना पढ़ना है समाज करे तो ठीक, और नहीं तो मेरी तरफ से पूरी व्यवस्था, जितना महाराज को पढ़ना हो। जो विद्वान ये अटा मंदिर जो वहाँ का मुख्य मंदिर है उस प्रांगण में आप बोले, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मुझे बाद में ज्ञात हुआ। खैर, अगर इस तरह से हर श्रावक श्राविका के अंदर साधुओं की सिद्धांतिक ज्ञान स्वाध्याय बढ़े तो शायद समाज की बहुत तरह की जो विसंगतियां हैं उन सब विसंगतियों को हम समाज से, और ये चीज़ें आज श्वेतांबर समाज में साधुओं की क्लासें चलेंगी, पूरी पढ़ाई चलेगी, पूरी हमारे दिगंबरों में इन चीज़ों की है। आजकल प्रयास कर रहे हैं लोग। मुझे बड़ा सहयोग मिला इस अध्ययन कार्य में पूरी देश की जैन समाज का। आज आवश्यकता है हमारे निजी शिक्षण संस्थाएं खुलनी चाहिए, और शिक्षण संस्थाएं केवल नाम मात्र को न हो, उनमें एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के बच्चों के एडमिशन कराने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे या बड़े बड़े अधिकारियों की अप्रूवल लगवानी पड़े। हॉस्टल खोलने की आज आवश्यकता है। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और जैन हॉस्टल के अभाव में हमारे बच्चों के जीवन में बहुत तरह की विसंगतियां आ जाती हैं। शुरू से ही बच्चों को हम ट्रेंड करें, इन चीजों में संस्कार दें। और उनको इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी हमारा बच्चा बच्ची या वहां ताके नहीं, भ्रमित न हो। माताएं अपनी कन्याओं को होने वाली विकृतियां, विसंगतियां के प्रति इतना जागरूक कर दें कि कोई भी हमारा युवा युवती कैसे भी प्रसंग मिले और उन सब प्रसंगों में अपने आप की सुरक्षा कर सके। हमें इस तरह की शिक्षण संस्थाएं, हमें इस तरह के हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल हैं। खाली वो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और खाली ये कह दें साहब वह ये विवाह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। खाली कमियां निकालने से काम नहीं चलने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव सोच बनाइए अपनी। हम लोग ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान कराते हैं और वे बच्चे
2-3 दिन के अंदर जब अपने विचार रखते हैं तो वही युवा युवती 90% से ऊपर आने वाले, जिन्हें 1-1 करोड़ तक की, उससे ऊपर तक की वे महीने की सैलरी पाने वाले, और वे कहते हैं लव मैरिज नहीं करना है। लव मैरिज करने वाले दंपति जीवन भर तक आंसू बहाते हैं। और मैं आपको अभी ललितपुर की ताई घटना सुनाऊं। कैरियर काउंसलिंग हुई, क्षेत्रपाल में काउंसलिंग में कौन आएगा, पहले तो व्यवस्थापक सोच रहे थे, और जब 700 से लेके 1000 छात्राएं, हो सकता है जो मंदिर भी रोज नहीं जाते हों, वे आपकी तरह धार्मिक न छात्र थे न छात्राएं थीं। हो सकता उनमें बहुतों ने मुनियों को आहार भी नहीं दिया हो, लेकिन जब 10 बजे से लेके 6 बजे तक कोई भी स्टूडेंट हिला नहीं, तो समाज के लोग ये कह रहे थे, पहली बार देखा है कि लड़के लड़कियां इतने लंबे समय तक और धर्म सभा में बैठे। हमने तो अपने जीवन में बुढ़े बुढ़िया तो खुद देखी धर्म सभा में, लेकिन मुनि महाराज के चक्कर में आज ये छात्र छात्रा कैसे फंस गए। और अपने जब विचार रखे छात्र और छात्राओं ने, तो छात्राएं कहती हैं अभी तक हम भ्रमित थे कि बाहर जाके पढ़ाई होती है, हम अपनी माँ और पिता की उपेक्षा करते थे, लेकिन हम ललितपुर में रह करके एक से एक अच्छी स्टडी करके अपने फ्यूचर को बनाएंगे। ये युवा युवती के विचार में आपको बताना चाह रहा हूं। सारी गलतियां मैं मानता हूं, पहले नंबर में साधुओं की गलती, दूसरे में समाज गलती, और तीसरे नंबर में माता पिता की गलती। ये कई बार आपने सुना है, हमारे बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं युवा युवती बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे नहीं।